महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के भजन। बंदो है गुरु चरणन, बंदो है गुरु चरणन है गुरु, बंदो है गुरु चरणन। जय पद पदुम परागा, सुर सरी निकली पास तुम्हारी, सुर सरी निकली पास तुम्हारी। शरणागत उधरो है गुरु, बंदो है गुरु चरणन। भागलपुर में आश्रम से बहुत दूर गंगा नदी बह रही थी, दूर, और संत महात्माओं के शरण में आई। वहाँ से कटान का होते हुए मंदिर के बगल से ही गंगा का धारा प्रवाहित होने लगा। गंगा महारानी स्वतः ही संत महापुरुषों की शरण में आई अपने उद्धार के लिए जीवन का। गंगा में सभी स्नान करने के लिए जाते हैं अपना पाप को धोने के लिए। गंगा महारानी से एक व्यक्ति पूछा, आप तो सभी की पाप धोते हैं माता, आपका पाप को कौन धोता है? बोला, पुत्र, कोई ऐसे महान सिद्ध संत जब आते हैं उनका स्पर्श से मेरा सभी पाप का क्षमा हो जाता है। इसलिए संत सरोवर गंग जल तही पखारहूँ अंग, सोधहिया निर्मल भई साधु के सत्संग। युग युगान चहु खानी में भरमी भरमी दुख भरी, पायऊँ पुण्य अजू नहीं रही उनते दूरी। पल पल मन मायार में कभू बिलग नहीं होता, भक्ति भेद बिसरा रहे दुख सही सही रोता। गुरु दयाल दया करी दिए भेद बताई, महाअभागी जीव के दिए भाग जगाई। मानव के जीवन का भाग जगाने के लिए संत महापुरुष जगत में आए। अंतर हृदय की मलिन कुलीन विचारधाराओं को धो करके जीवन को पवित्र एवं धन्य बना देता है, पाक साक बना देता है। या हम लोग जिस्म को धोते हैं, पाक साक करते हैं, किसको? जिस्म को। किंतु अंतर हृदय जो मलिन पड़ा हुआ है उसको नापाक इरादा को पाक साक केवल एक ही मात्र संत महापुरुष ही हैं जो उनको निर्मल बना सकता है। हम लोग नित्य प्रतिदिन स्नान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, वजू बनाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, मक्का मदीना कबा काशी जाते हैं, किंतु मन का या अवगुण दुर्गुणों का नाश नहीं होने के कारण जीवन त्राही में पड़ा है मानव का। एक संत सोचा, जिधर देखते हैं उधर कोलाहल, हाहाकारी और तबाही। वह संत अपने घर को, गांव को छोड़ करके अलग हट करके एक बाजार बनाया। बाजार बनाए तो दूर दराज से दुख परेशानी में पड़े हुए मानव को ला करके सभी को एकत्र किए और एकत्र करके बाजार का निर्माण किए और अच्छा खासा बाजार बन गया। सभी बसर गुजर करने लगे, किंतु एक चीज़ का कमी रह गया। वह कमी क्या था? हाट लगने का, हटिया। तो महान पुरुष संत आह्वान किए ईश्वर से, हे महान परमेश्वर,
ये बाजार तो बना दिए, अपने गांव घर से हट करके आ करके अलग सुनसान जगह पर बनाए हैं, ये बाजार का निर्माण किए हैं। इसमें अति शीघ्र हाट लग जाए तो अच्छा होगा। 3 बार बोला कि हाट लग जाओ, हाट लग जाओ, हाट लग जाओ, और उसके सवेरा होते ही एकाएकी करके हटिया लग गया। हाट जब लग गया तो मुर्गा कटने लगा एक तरफ, खस्सी कटने लगा एक तरफ। अब हाट बाजार तो बनाया, बाजार में तो वो खस्सी बकरी नहीं था, मुर्गा मुर्गी कटैया नहीं होता था, बुच्चर खाना नहीं था, किंतु हटिया जब लगाया उसमें बुच्चर सब खस्सी मुर्गा मुर्गी काटने वाला सभी दुकान एक तरफ से लग गया। और मांस मछली खा खा करके जब बवाल और हंगामा की चाल मार पछाड़ उठा पटक जब होने लगा, तब संत सोचते हैं ये तो बाजार लगा था तो वो ठीक था, किंतु हटिया लगाने के बाद तो गड़बड़ सरबड़ हो गया। अब क्या करेंगे? बोला ये हटिया हट जाओ, हटिया हट जाओ, हटिया हट जाओ। हटिया हट गया, केवल बाजार रहा, दुकान रहा, दुकानदार रह गया। किंतु दुकानदार के अंदर में ये राक्षसी प्रवृत्ति का विचार वो बाहर नहीं हो सका। हटिया तो हट गया, लेकिन मन के अंदर में जो ये हटिया बुच्चर खाना कसाई का दुकान जो अंतर हृदय जगत में, वो जहाँ का तहाँ परा का धारा ही रह गया। इसलिए रास्ता पर तो सदैव सदियों से हर प्राणी हर मानव चलते ही रहे हैं, और चलते चलते ये मन रूपी मुसाफिर, ये दिल रूपी राह मार्ग पर सदैव चलते रहे। मन मुसाफिर है और ये दिल रास्ता है, और निर्माण करने वाले इसका आत्मा है। तो हम लोग जो रास्ता हमको ले जा रहा है, उस रास्ते पर हम लोगों को नहीं चलना चाहिए। वह रास्ते पर चलते चलते कितना तबाही और कितना हाहाकारी और मंजिल आज तक हम लोगों को नहीं मिल पाया। हम लोग बीच रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। तो रास्ता चले और हम बैठे रहें, ऐसा युक्ति से चलना चाहिए। जो रास्ता चले हम बैठे रहें। कैसे चलेंगे उस रास्ता से? रास्ता चलेगा हम बैठे रहेंगे। जब नाव पर सवार होते हैं और ट्रेन बस में जब सवार होते हैं तो हम तो बैठे रहते हुए हैं, रास्ता चलता है। ठीक इसी प्रकार संत महापुरुष के संगति में जब जाते हैं, जब दीक्षा लेते हैं, गुरु करते हैं, तो हम बैठ गए गुरु के गोद में। जिस प्रकार बच्चा माता पिता के गोद में जब बैठ जाता है तो माता पिता चलते हैं, बच्चा गोद में बैठा होता है। ठीक इसी प्रकार हम लोग उस परमेश्वर के जब गोद में बैठ जाएंगे, वो परमेश्वर चलेगा, वो रास्ता चलेगा, क्योंकि रास्ता का निर्माण करने वाले परमात्मा ही ईश्वर है। इसलिए सभी संत महापुरुष जगत में आए, कोई निराकार को मानने लगे, कोई आकार को मानने लगे, किंतु इस पर संशोधन किए, जांच किए, और एक ही मन से यह विचार उभर करके सामने आया, हम मानते हैं किस आत्म साक्षात्कार को। गॉड इज वन ऑल ओवर द वर्ल्ड। आत्म साक्षात्कार के माध्यम से नित्य प्रतिदिन इसका उल्लेख किया जाता है
आखिर मानव के अंतर में आखिर परेशानी है तो कहाँ पर है पड़ा हुआ, जिसके निवारण के लिए संत महापुरुष जगत में आए। एक बार कुर्सा काटा कुआरी और डैनिया के बीच में एक नदी पड़ता है, बकरा नदी। बकरा नदी उस पार जाने के क्रम में डैनिया जाने के क्रम में बीच में 12 बज गया रात। आंधी तूफान घेर लेने के कारण राह मार्ग चलना अवरुद्ध हो गया। ज़्यादा लेट होने के कारण 12 बज गया करीब। अब बकरा नदी के जब समीप गए, अब पार कैसे उतरेंगे? पार गमन ही सार भक्ति है, कर लो साचा नेह। यही मानुष देह समैया में करो परमेश्वर में प्रेम। कर्म धर्म को जला खा कर देंगे तुझको तार। जहाँ जाओ तब प्रकट मिले वे स्नेह बिना नहीं भक्ति होती है, कर लो साचा नेह। यही मानुष देह समैया में करो परमेश्वर में प्रेम। अब बकरा नदी में सावन भादों का महीना था समय। वो खलाबल रेत चल रहा था और पार भी जाना था और रास्ता भी नहीं दिखाई पड़ता था और गांव भी दिखाई नहीं पड़ता था। एक कुत्ता का भूकने का आवाज़ आया तो समझ लिए यही बस्ती है। कुत्ता के भूकने की आवाज़ को पकड़ करके, शब्द को पकड़ करके, इसलिए कहें संत महापुरुष, शब्द सुरत मार्ग दर्शावन, भव भय टारण सतगुरु जी। ज्ञान विराग विवेक के दानी, परम विज्ञानी सतगुरु जी। गुरु देते सत ज्ञान, सुन के मिटता ज्ञान, सुख होता महान भजो साध गुरु जी। तो बकरा नदी को सुमिरन करके कहे कि बकरा नदी, अब तो हम यहाँ पर न घाट का है न बाट का है और बीच मझधार के किनारा में आपका सन्मुख उपस्थित है। आप हमको रास्ता दीजिए, पार उतरेंगे जाएंगे, रास्ता दीजिए। और सुमिरन करके चल दिए। और कितना पानी था या नहीं था ये कोई पता भी नहीं लगा। और किनारा प्राप्त किए और कुत्ता के भूकने का आवाज़ को, शब्द को पकड़ करके अपना गंतव्य स्थान को प्राप्त किए। वह भी ससुराल जा रहे थे। गए, सभी को सोचने लगा कैसे आए, कैसे क्या हुआ नहीं हुआ। तो शब्द, जब माता पिता अपने बाल बच्चों को शब्द का प्रयोग करते हैं, अब बाल बच्चा विपरीत चलते हैं। क्यों? कि वो शब्द को पकड़ना नहीं जानते हैं। शब्द सुरत को रास्ता बताता है। शब्द सुरत मार्ग दर्शावन। यह मार्ग, हम लोग शब्द को नहीं पकड़ने के कारण हम लोग मार्ग भटक गए हैं और सदैव जीवन भर रास्ता पर चलते चलते दम रास्ते में ही टूट गया। जिस प्रकार राजा सिकंदर का, बादशाह सिकंदर का दम रास्ते में टूट गया था, वह विश्व विजयी बनने के लिए गए थे। माँ से भी मुलाकात नहीं हो पाया, बीच रास्ते में दम टूट गया और दोनों हाथ पसार करके, खोल करके, और बगल में खंजर रखा हुआ, बोला देखो राजा सिकंदर विश्व विजयी बनने के लिए आया था जगत में, किंतु आज खाली हाथ जा रहे हैं। और ऐसा जगह में मेरा कब्र दिया जाना चाहिए जहाँ किसी का कब्र नहीं हो। तो सारे संसार जहाँ सिकंदर बादशाह सोए हुए थे, धाराशायी पड़े हुए थे, जीवन मौत से जूझ रहे थे और याद माँ का सता रहा था, किंतु माँ से भी मुलाकात नहीं कर पाए। इस जगत में, धरती धरातल पर सभी जगह कब्रिस्तान ही कब्रिस्तान है। हम लोग भूत 50 के तरह इस पर जीवन बसर करते हैं और महल बना करके राज्य कायम करना चाहते हैं, किंतु यह नहीं जानते हैं मिट्टी के अंदर में मंजिल होता है। इसलिए मिट्टी में मंजिल बनेगा कैसे? जब श्रद्धा, सहानुभूति, प्रेम, आदर, सम्मान, मान गांव समाज के दिल के अंदर में जब वास करेंगे और आत्मा पर जब शिखर पर जब पहुंच जाएंगे, आत्मा जब धन्य एवं कृतार्थ हो जाएगा, तभी यह मिट्टी में मंजिल प्राप्त होगा। और जितना गुनाह, पाप, आजाब, बद्दुआ
सारे ही दुर्गुणों का नाश और जीवन का परम विकास होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आगे की प्रसंग में बोलेंगे।